मॉर्निंग क्लास 6। बेटा आज जो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो आपकी रीडर बुक की एक पोयम है। इससे पहले हमने अपना चैप्टर जो स्टार्ट कंप्लीट कर लिया था क्वेश्चन आंसर के बाद, उसके बाद आज मैं आपकी एक नई पोयम ले रही हूँ जिसका नाम है द काइट। काइट वर्ड आप लोगों को सुन के आपका एंजॉयमेंट भी ध्यान आ रहा होगा कि काइट्स के लिए सब एंजॉय करते हैं, बहुत पसंद करते हैं और काइट उड़ाना। तो ये काइट के ऊपर ही एक पोयम लिखी है हैरी है राइटर उन्होंने, कि काइट कैसे उड़ती है, क्या फीलिंग्स होती हैं, वो सब इस पोयम के द्वारा उन्होंने समझाया है। वैसे सब काइट उड़ाना जानते होंगे, पतंग उड़ाना जानते हो, उड़ाई भी होगी और उसको एंजॉय भी किया होगा। तो आज हम इस पोयम को पढ़ रहे हैं द काइट। A new kite looks bright when the sky clear and blue। जब एक नई पतंग को नीले से साफ आसमान में उड़ाते हैं तो एक चमकीली सी दिखाई देती है। The kite takes its plugs and beats the side away। और वो क्या करती है, जब हम पतंग को ऊपर उड़ाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करती है, कभी एक तरफ झुकती है, कभी दूसरी तरफ झुकती है। Its tail the produces crackling noise। और जो उसकी पूंछ होती है वो फरफराहट की आवाज़ लेकर आती है। Then suddenly the kite rise high like a ship with the sail cloth। अब कैसे उड़ती है, जब पतंग को हम स्टार्ट करते हैं उड़ाना तो वो एकदम तो ऊपर जाती नहीं है, कभी वो दाईं तरफ कभी बाईं तरफ झुकती है और उसकी जो पूंछ होती है उसकी फरफराहट की आवाज़ के साथ जब वो ऊपर उठती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे लहरों पे एक शिप जो है वो उड़ता दिखाई दे रहा हो। The kite has only one sail of the string। पतंग की केवल एक ही डोर होती है। The rides over the strong winds and climb up their top like a ship। और जो एक डोर जो उसकी कमान पकड़े हुए होता है वो उसको उड़ाते हुए इतना ऊंचाई पर ले जाता है जैसे मानो लहरों पे ऊपर की ओर जहाज जाता है। आपने देखा है समुद्र में जो लहरें लगातार चलती रहती है उसमें जो शिप होता है उन लहरों को क्रॉस करता हुआ भी ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई देता है, सुंदर दिखता है। वैसे ही वो पतंग हवा उसकी लहरों जैसी ही होती है और उनको काटती हुई वो ऊपर की ओर चलती जाती है। इट पुल्स फॉरवर्ड when the wind is strong but as the wind falls it's also reads from the wild। और जैसे जैसे हवा उसको तेज मिलनी चालू होती है वैसे वैसे वो क्या करती है, अपनी गति बना लेती है और ऊपर की ओर जाती रहती है। when the thread tied the kite become loose the feelers rules of the thread back। then again the flare run until the kite and filled with the wind goes up। अब जो व्यक्ति उसको उड़ा रहा होता है जिसके हाथ में उसकी डोर होती है, जब वो उसको थोड़ा सा आराम देता है यानी जब वो खींच उसकी बंद करता है तो पतंग भी थोड़ा सा ठहराव ले लेती है। आपने देखा होगा, पतंग उड़ाई होगी, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि जब हम पतंग उड़ाते हैं, जब उनकी स्टार्टिंग करते हैं तो वो कैसी होती है और जब वो बहुत हाइट पे ऊपर हवा में चली जाती है तो जब हम उसको कुछ टाइम तक एकदम रोक के उसको रेस्ट देते हैं तो पतंग को भी कुछ देर का आराम मिलता है और उसके बाद वो जैसी हवा में लगती है और ऊपर की ओर जाती है। ऑन द क्लियर ब्लू स्काई ए न्यू लाइट शाइन। और जैसे ही वो एक साफ नीले आसमान में और ऊपर जाती है तो एक चमकीला सी दिखाई पड़ती है। बट इज गेट्स टर्न बैडली व्हेन इट्स अ फ्लैप ऑन द ट्री टॉप। लेकिन वह बुरी तरह से फट जाती है जब वो पेड़ के शिखर पर फंस जाती है। ये चीज़ आप भी जानते हैं, जब हमारी पतंग बहुत अच्छे से उड़ रही होती है तो हम बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन वो उड़ती हुई पतंग कभी पेड़ में, कभी वायर्स में या किसी ऊंची बिल्डिंग में फंस के फट जाती है तो हमें उस चीज़ का दुख भी बहुत होता है कि जिस एंजॉयमेंट से हम लोग उसको ऊपर उड़ाते हैं और वो सडन हवा में से हटकर जब वो किसी चीज़ से टकरा जाती है या उसमें फंस जाती है, फट जाती है तो वो चीज़ भी हमें दुख देती है, बुरी लगती है। तो यहाँ जो कवि हैरी है उन्होंने ये काइट को कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि काइट को उन्होंने किससे कंपेयर किया है, एक शिप से कंपेयर किया है कि जैसे लहरों में गोते खाता हुआ एक शिप चलता है अपनी मंजिल तक पहुँचता है, उसी तरीके से एक पतंग को उन्होंने माना है कि जैसे ही पतंग को हवा मिलती है वो भी हवा में गोते खाती खाती ऊपर की ओर चली जाती है। तो ये एक अच्छी सी कविता जो आपको बहुत पसंद भी आई होगी और आपको समझ में भी आ गई होगी बच्चों। इससे रिलेटेड यहाँ पर देखिए बोर्ड पे मैंने 10 वर्ड मीनिंग्स आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं बेटा। पहला है ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट यानी चमकदार, ठीक है। डाइव यानी गोता मारना, गोता यानी किसी चीज़ में आपने देखा हो ना नीचे से नीचे की ओर जाना। डीप यानी झुकाव, सेल यानी डोर,
टाइड यानी ऊंची लहरें, स्ट्रॉन्ग विंड यानी तेज हवा या तेज पवन के झोंके, ब्रीज यानी मंद हवाएं, विंग्स यानी पंख, बिकम लूज यानी ढीली पड़ जाती है, विंड यानी हवा। बच्चों ये दिए गए वर्ड मीनिंग आपको द काइट पोएम से लिए गए हैं। ये 10 वर्ड मीनिंग आप बोर्ड पे से देखकर अपनी कॉपी में करेंगे और इस पूरी पोएम को अच्छे से समझेंगे और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। तो दिया गया वर्क आप अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।